इंडिया की तरह नहीं है, इतना पैसा देके उसका तो खून ही पी जाए हम। ऐसे रेस्टोरेंट में आए बर्थडे सेलिब्रेट करने जिसमें सिर्फ हम अकेले ही हैं। तो अब हमें बरार की रसमलाई ढूंढनी पड़ेगी वॉलमार्ट जाके, बिकॉज अभी Craving सब हो गई कुछ है। बंद हो गया है। सो आज मम्मा का बर्थडे है। गिफ्ट वगैरह से ज़्यादा हमें था कि उनको मसाज कराया, जिससे रिलैक्सेशन मिले उनको, तो वो बुक कराया था। मैं और मम्मी वहाँ जा रहे हैं बिकॉज मेरा भी पोस्टनेटल मसाज है। पापा एंड बेबी घर पे रहेंगे बिकॉज बेबी अभी बहुत छोटा है जाने के लिए कहीं भी। अब अपना मी टाइम स्पेंड करो उसके साथ। जाओ एंजॉय करो, बाय बाय। आप इंजॉय करो, हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके मेरा बच्चा। बर्थडे गर्ल को लेके जा रहे हैं मसाज के लिए। थाई मसाज बहुत फेमस है यहाँ का। आई होप आपको मजा आएगा और रिलैक्स करोगे आप थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको इतने विंडी माहौल में? ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चिड़ियों का वो जो है वो उड़ रहा है। आप भी उड़ रहे साथ में? चल रही है कि इतने दिन छोटे को दाना नहीं डालने आया हमें। 10 मिनट लेट हो गए हैं बिकॉज फॉर सम रीज़न ऊबर्स नहीं चल रही थी आज बहुत ज़्यादा। एंड हम हरमीत को नहीं लेके आना चाहते थे बिकॉज बेबी भी साथ में परेशान होता। सो हम ऊबर करके आ रहे थे। अब आप इंजॉय करना, रिलैक्स करना, ठीक है? ज़्यादा सोचना नहीं। ज़्यादा सोचना नहीं कुछ भी। मेरा मसाज डन है, मम्मी का चल रहा है अभी। पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको। आई एम श्योर कि बहुत रिलैक्सेशन मिला हुआ उनको। बाहर जाके बात करते हैं। सो मम्मी से पूछते हैं कैसा रहा मसाज, कैसा रहा? But she said it is not Thai massage. हमने रिलैक्सेशन कराया था तो इसका बैठो इधर बताती हूँ मैं रीज़न। सो मम्मी एक्सपेक्ट कर रही है थाई मसाज। कौन सा कराया आपका, कि कौन सा हुआ है? नॉर्मल रिलैक्सेशन वाला हुआ है? हाँ रिलैक्सेशन वाला। तो कैसा रहा? हाँ अच्छा था। आई फेल स्लीप, मेरे को नींद आ गई थी, आराम से सो गई थी मैं। बट माई मेन प्रॉब्लम वाज दैट आई वाज हैविंग फ्रोजन शोल्डर। सो शी इज़ गिवन मोर टाइम ऑन दिस। तो बहुत पेन तो नहीं हुआ? मज़ा आया? हाँ अच्छा था। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे थाई मसाज? नहीं आई आस्क्ड हर ना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाई एंड दिस। नो वी आर डूइंग, शी वाज प्रेसिंग माय ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स। सो बेसिकली मम्मी को लग रहा था थाई मसाज होगा। थाई मसाज थोड़ा ज़्यादा हार्श होता है क्योंकि इसकी स्टोरी है एक। हम जब फर्स्ट टाइम आए थे यहीं पे थाई ओएसिस में, तो हमने कराया था थाई मसाज। तो वो फॉर श्योर लाइक आपको रिलैक्स करता है, बट बहुत पेनफुल होता है वो। सो हम उसके बाद कभी नहीं कराते वो। आप अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो आप थाई मसाज कराओ, अदरवाइज गो फॉर रिलैक्सेशन मसाज। एंड मुझे बताना मम्मी के लिए फर्स्ट टाइम इट विल बी रियली हार्ड। हम भी नहीं कराते यार, वो हमें भी पेनफुल लगता है। सो रिलैक्सेशन वॉज बेटर। सो आई एम श्योर कि वो कह रहे हैं कि जहाँ मेरे को प्रॉब्लम थी फ्रोजन शोल्डर पे, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया, विच इज़ गुड। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे इसलिए उन्होंने थोड़ा जल्दी फ्री कर दिया। मेरी वाली तो हार्ड स्टॉप था उसका 4 बजे, तो उसने 15 मिनट्स पहले मुझे छोड़ दिया। शी सेड कि आप टाइम पे नहीं आए। मतलब ठीक है, हमारी भी गलती थी, ऊबर लेट हो गई, बट ठीक है। मेरे को इतना मज़ा नहीं आया बिकॉज ऑब्वियसली हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करके जाते हैं। एंड मैंने इंडिया में भी कराया हुआ है मसाज, एंड मम्मी घर पे इतना अच्छा करते हैं मेरा लेग्स का मसाज। व्हाट आई वाज थिंकिंग। हाँ। कि भाई मैं मतलब जैसे मनप्रीत का करती हूँ घर पे, उससे अच्छा तो मैं घर पे कर देती हूँ। हाँ, मनप्रीत क्योंकि का पॉइंट ये होता है कि जब आप प्रीनेटल या पोस्टनेटल मसाज कराते हो, सो दे आर ऑलवेज वेरी कॉशियस कि कुछ गलत जगह पे पेन ना हो जाए, तो उनको भी थोड़ा डर लगता है। इसलिए वो बहुत ही ना सॉफ्ट हाथों से करते हैं। मैंने थोड़ा बोला कि आप प्रेशर इंक्रीज़ करो, बट शी सेड कि नहीं, आप अभी रिकवरी मोड में हो तो मैं नहीं कर सकती वो चीज़। बिकॉज उनको अपना होता है कि उनको बहुत सेफ प्ले करना होता है, विच इज़ फेयर। लाइक ऑब्वियसली उनको रिस्क नहीं लेना किसी पेशेंट के साथ में। और हम लोग घर पे करते हैं, बिल्कुल अच्छे से चीख के निकालते हैं। सो वो चीज़ थी, बट ठीक है, कभी कभी कराने के लिए नॉट बैड। एंड मेरा तो कवर्ड होता है मेरी इंश्योरेंस से, सो दैट वेज करवाना चाहिए। सो अब हरमीत ने बोल के भेजा था कि आज मम्मी का बर्थडे है, तो आज हम लॉटरी लेके आएंगे। अच्छा। कह रहे लॉटरी ले लेना, क्या पता किस्मत चमक जाए हमारी। अभी तक चमकी नहीं है, $10 के ऊपर निकला नहीं हमारा आज तक, बट फिर भी हाय। सो अभी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, तो इसलिए बीच में कट करना पड़ा। बट मम्मी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलता है ना आगे, एंड स्पेशली वो दिल्ली से थी तो मम्मी और खुश हो गई। तो हाँ, हम कह रहे थे कि हम लॉटरी ले लेते हैं, क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए, है ना। आपके सहारे, आपके भरोसे हमारा कुछ हो जाए। तो रास्ते में जाते हुए हमें जस्ट कोजी दिख गया। वहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन होता है विंटर स्टफ़ का, तो हमने कहा एक नज़र मार लेते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली हमने वहाँ से। अब लेते हैं लॉटरी ले ली है। एक का ड्रॉ आज रात को ही है, तो थोड़ी सी उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा जाग गई कि शायद कुछ हो जाए, कुछ आ जाए। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। हमारे दोनों बेबी सो रहे हैं, घर आए हैं हम, देखा हमने इसको। तो मैं कैमरे में भी देखी जा रही थी कि कैसे लता देखी। नानी माँ से पूछ तो लो कैसा रहा। कैसा रहा मसाज? बहुत अच्छा रहा। कैमरे में बोलने के लिए मत बोलो, सच बताओ। नहीं बट टू बी वेरी फ्रैंक, देखो भाई, आई विल गिव यू माई
फ्रैंक ओपिनियन, नॉट लाइक इंडिया। वो तो हो ही नहीं सकता। इंडिया की तरह नहीं है, इतना पैसा देके उसका तो खून ही पी जाए हम। यार इंडिया में पता है क्या होता है, जो नॉर्मल मसाज करते हैं जैसे पार्लर वाली भी होती हैं, वो भी इतना अच्छा मसाज कर देते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई होती है। हमारी चलो अब कम हो गई इतने साल रहने के बाद, मम्मी की अभी भी हाई है। हाँ तो है, मतलब वो फीलिंग नहीं आई जैसे मतलब होता है ना कि भाई हाँ आप फुल बॉडी मसाज करवाने जा रहे हो तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, वो चीज़ नहीं आई है। तो पैसे बर्बाद। एनीवे आपने इतना एफर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर ट्रीटिंग मी एज अ VIP पर्सन टुडे ऑन माय बर्थडे। चलो कोई बात नहीं, इंडिया जाके दोबारा करा लेना। मेरे बच्ची अच्छे अपने बच्चे ने छोड़ के भी गए रहा। मैं तो उसे कैमरे में देखी जा रही थी, सो रहा था ये। So नानी माँ इज रेडी, पापा इज रेडी, बेबी इज रेडी। पहली बार ये डिफरेंट कपड़े पहने इसने। आज इसने शर्ट पहनी है पहली बार। क्या बात है, जीप निकाल के दिखा रहा है सबको। सब रेडी है। वो भी कह रहा है कि मैं भी पार्टी में जा रहा हूँ आज। क्यूटी बेबी। आज भाई लड़कियां पटाएगा तू, चल लाइन मारा आज जाके। ओ सुस्ती मना रहा है अभी तो। ऐसे रेस्टोरेंट में आए बर्थडे सेलिब्रेट करने जिसमें सिर्फ हम अकेले ही हैं, पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया। हाँ अच्छा भी एक तरह से बेबी के साथ सेफ है थोड़ा सा, बट आई होप खाना अच्छा हो। हम यहाँ से टेक अवे ऑर्डर करते रहते हैं, पहली बार डाइन इन कर रहे हैं क्योंकि जो डाइन इन करने का मज़ा है, जो फ्रेश खाने का मज़ा है वो ख़राब हो जाता है टेक अवे में ना। नान एंड सब्जी भी ख़राब ही हो जाती है, एंड जो स्टार्टर खा रहे तंदूरी मोमोज वो फ्रेश ही सही लगते हैं, टेक अवे में ख़राब हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। अच्छी आ रही है, रहा नहीं जा रहा। मम्मी का फेवरेट है सिजलर, तो मोमोज भी उन्होंने सिजलर की तरीके से दिया है ना। हाँ देखो वही लग रहा है ना कि जैसे सिजलर है। हम स्पेशली खाने जाते थे वहाँ अग्रवाल वाले पे। नहीं अग्रवाल गोला सिजलर। गोला सिजलर तो पैसिफिक में है ना, लेकिन तिलक नगर में मार्केट में था अग्रवाल वाला, उसके पास हम स्पेशली यही खाने जाते थे। बच्चे के साथ पहली बार सेकंड टाइम बाहर आए हैं। फर्स्ट टाइम तो बहुत शरीफ था, इस बारी बहुत ही क्रैंकी सा था। हमने कहा शायद दूध पी के आया, सब कुछ ठीक था, एक बार डायपर चेक कर लेते। तो भाई साहब ने पॉटी कर दी थी, खाना छोड़ के मम्मी पापा गए हैं साफ करने। अब यही होगा बच्चे के साथ, जिनके ट्विंस होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, हैट्स ऑफ है। सर्विस की बात चल रही थी कि कनाडा में और इंडिया में सर्विस कैसी होती है, रेस्टोरेंट में और किसी भी जगह पे बहुत डिफरेंस होता है। तो मम्मी का मैं बता रहा था कि जो प्याज भी होते हैं ना वो भी पेड होते हैं यहाँ पे, तो कह रहे थे शौक हो रहे थे कि हमारे वहाँ तो अचार और ये वो फ्री में दे जाते हैं और आप मंगवाओ उनसे कि अचार दे के जाओ, प्याज दे के जाओ। और जब तक खाना नहीं आता तब तक हम लोग वही खाते थे, सिरके वाला प्याज। एंड एक बार खत्म हो गया खाली कर देते थे, भैया और प्याज ला दो सिरके वाला। तो प्याज तो ठीक है, वो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करना है, $5 का है प्याज। इवन अचार, फिर हमने देखा अचार, मम्मी कह रही अचार तो मिलेगा, मैंने उस पर देखा अचार भी था $2 का, मैंगो चटनी $2 की। सो नथिंग इज फ्री। इंडिया में ये सब जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा सर्विस में मिलती है ना, यहाँ पे आके कदर पता चल रही है उसकी। भाई इंडिया के मजे ही अलग है भाई, कनाडा खाली घूमने आए हैं हम। मिस्टर वीजा, विजिटर वीजा। हाँ, इसलिए मजे ले लो और निकल लो, कट लो पतली गली से निकल लो। आओ जी, आपका भी फाइन टाइन कराते हैं। सर आपके लिए और क्या है, दूध के अलावा प्याज लेंगे साथ में, अचार और प्याज। वो कह रहा है मैं कैसे, मेरे को क्यों नहीं पूछ रहे तुम लोग, सब खा रहे हो आराम से, मेरे को भी ट्रीट दो। आपको तो भी दूध ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ है साथ में, प्याज। उसकी जिंदगी में पहली बार तो किसी का कोई फंक्शन आया। क्यों भाई, बाहर खा रहा है वो तो भाव दिखाएगा। सूप, प्याज, चाउमीन, कुछ और साथ में खाते जा रहे हो और मेरे को पूछते नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। सोने दो, उसको मिल जाएगा, नहीं तो लेट्स गो। हमने सवारी तैयार है अब जाने के लिए, बट नानी जी से पूछेंगे कैसा लगा बर्थडे डिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द नाइस पार्टी एंड इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा खाने में, मतलब कोई भी ऐसी आइटम नहीं थी जो मतलब टेस्टी नहीं थी, मतलब एंजॉय किया हमने। मनप्रीत ने उतना नहीं किया बिकॉज शी वॉज बिजी विद द बेबी, रामू काका। बट रसमलाई अगर कहीं की हम खाते हैं ना, फिर मुझे अगर वो सही नहीं होती, फिर मुझे बरार की खानी होती है रसमलाई। तो अब हमें बरार की रसमलाई ढूंढनी पड़ेगी वॉलमार्ट जाके, बिकॉज अब Craving हो सब गई कुछ है। बंद हो गया है। शायद ना मिले, वो कौन सी होता है, केसर फ्लेवर होता है। हाँ, बाकी मिल जाती, केसर नहीं मिलती। हमारे बेबी ने भी दूध पिया बाहर आके, सो ये नहीं कह सकते कि नानी ने उसको पार्टी नहीं दी। आपने भी इंजॉय किया पूरा। चलो इसको सेट करो, सो गया है।
वो बॉम्बे हम रेस्टोरेंट में गए थे, इनका खाना बहुत अच्छा होता है, फ्री प्रमोशन अगेन। टेक अवे हम इनका हमेशा लेते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। डाइन इन अच्छा नहीं है इनका, टेक अवे अच्छा है, क्योंकि डाइन इन में ज्यादा लोग नहीं आते, हम पूरे रेस्टोरेंट में अकेले ही थे। तो अगर डाइन इन करना कर सकते हो, बट दे आर नॉट यूज्ड टू हैविंग सो मेनी पीपल इन द रेस्टोरेंट, सो टेक अवे भी ले सकते हो और डाइन इन भी कर सकते हो। फूड अच्छा खाना अच्छा है। सो हमने वॉलमार्ट का प्लान ड्रॉप कर दिया था बिकॉज बेबी को मज़ा नहीं आ रहा था गाड़ी में, तो हम घर आ गए। कोई बात नहीं, आज हम दूध पी लेंगे, बिना रसमलाई खाए हम सो जाएंगे आज। बट ओवरऑल मज़ा आया। मम्मी से पूछते हैं कैसा रहा उनका डे, बट हमें भी अच्छा रहा। बेबी ने हमें सारे एक्सपीरियंसेस करा दिए हैं कि कैसे वॉशरूम जाना होता है, कैसे वहाँ पे कहीं बाहर गए हैं रेस्टोरेंट में तो पॉटी कैसे साफ़ करनी होती है, सब कुछ ठीक है। इतना परेशान नहीं किया, ऐसी आदत पड़ जाएगी हमें धीरे धीरे। मैं इनसे कह रही हूँ कि किसी को फोटोशूट करवा लो, इससे पहले मैं बेबी कपड़े चेंज करूँ। मम्मी की फ़ोटो खिंचवानी होगी पक्का, आई एम श्योर। नानी माँ को बुलाते हैं एंड फोटोशूट करा के फिर बेबी को कपड़े चेंज करा के सुलाते हैं। डे एंड करने से पहले लॉटरी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता किस्मत चमक गई हो हमारी। लाइए लॉटरी मैडम, बर्थडे गर्ल से चेक कराते हैं, क्या पता। मेरे को लग रहा है कि अगर आज ड्रॉ निकलता है शायद नेक्स्ट डे चेक कर सकते हैं, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं, शायद आ गया हो। लगाओ आज की, दिखाओ डेट। तू कैमरे में दिख रहा है, डेट लिखी होगी इस पे 21 फरवरी। गुड लक टू आरव। लेट्स ट्राई। 1 करोड़। रिजल्ट्स नॉट अवेलेबल। हाँ यही होता है शायद, नेक्स्ट डे आते हैं या कुछ टाइम के बाद आते हैं। सो अभी अवेलेबल नहीं है, कल चेक करेंगे। आज हमें इसके ऊपर सोच के सोना पड़ेगा कि क्या पता हम मिलियनियर बन जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।